हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शैशकोड डेली कोड चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करेंगे काउंट नंबर ऑफ बैड पेयर्स। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स अ पेयर ऑफ इंडिसेस आई कॉमा जे। इट इज अ बैड पेयर इफ आई इज लेस देन जे एंड जे माइनस आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स इन नम्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नम्स की लेंथ 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है। नम्स ऑफ आई आपका 1 से लेकर 10 पावर 9 तक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। एक है बैड पेयर, ठीक है, एक्चुअली एक ही टर्मिनोलॉजी है। बैड पेयर क्या होगा, कोई भी दो इंडेक्स उठा लो आई कॉमा जे का पेयर, ठीक है, उस इंडेक्स में आई लेस देन जे होना चाहिए और j माइनस आई शुड नॉट बी इक्वल टू नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ आई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों कंडीशन, तो आपका वो पेयर आई एन जे का पेयर क्या बन जाएगा, एक बैड पेयर बन जाएगा। और आपको एक एरे गिवन है, आपको इस एरे में टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स काउंट करने हैं। ओके, यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स। इसे यहाँ पे देखते हैं, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पेयर को उठा लेते हैं, ये आई है आपका जे, तो 1 माइनस जीरो इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 4, करेक्ट। ये आपका 1 आ जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक बैड पेयर हो गया, वन ऑफ द बैड पेयर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स निकालने, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स लगा सकते हो। ब्रूट फोर्स मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ब्रूट फोर्स ये लिखा हुआ है। ब्रूट फोर्स क्या है कि आप यहाँ पे आई को खड़ा कर दो, यहाँ पे जे को खड़ा कर दो एंड स्टार्ट मेकिंग ऑल द जेज, मतलब जे को आप आगे बढ़ाते रहोगे और हर जे के साथ आई का पेयरिंग करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाली कंडीशन चेक करोगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप काउंट को इंक्रीमेंट करते रहोगे। ठीक है, नाउ जैसे ही आपका जे खत्म हो जाएगा, आप फिर से आई को एक आगे बढ़ा दोगे, अब जे इस रेंज में चलेगा। ठीक है, फिर से आप आई को नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ाओगे तो जे इस रेंज में चलेगा, फिर आई को इधर बढ़ाओगे, जे इधर चलेगा एंड दैट्स इट। इसलिए देखो मैंने आई को कहाँ तक रखा है, n-1 तक, और जे पूरा n तक चलेगा। ठीक है, एंड चेक एंड काउंट पेयर्स मतलब खाली वाली कंडीशन चेक करो और अपने काउंट को इंक्रीमेंट करते रहो जब जब ये सेटिस्फाइड हो। ठीक है, दिस इज आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड ऑब्वियसली ये कैसा सोल्यूशन, दिस इज एन n स्क्वायर सोल्यूशन, नेस्टेड लूप्स लगाए आपने, करेक्ट है। तो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है और हम ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, नाउ टू ऑप्टिमाइज दिस, ठीक है, ऑप्टिमाइज इसे कैसे किया जाए, तो जब मैंने ब्रूट फोर्स को एनालाइज किया तो एक्चुअली मुझे कोई पैटर्न दिखा नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि इस ब्रूट फोर्स में ऐसा क्या किया जाए कि एक आध लूप हट जाए, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो जब यहाँ से हार मान गए तो हम आगे इस कंडीशन को चेक करने। ठीक है, यहाँ पे कुछ लूप होल मिल सकता है क्या, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। चलो, तो ये इक्वेशन हो गई हमारे बैड पेयर्स की। अभी इक्वेशन बनाते हैं गुड पेयर्स की। बैड पेयर्स क्या हुए, जो कि नॉट इक्वल टू वाले, तो ऑब्वियसली गुड पेयर्स कितने हुए, जो इक्वल टू वाले हैं, करेक्ट है। ये क्या हो गए, ये आपके गुड पेयर्स आ गए। ठीक है ना, अब इसे हम और अरेंज करें अगर, तो आप देखो ये आ जाएगा जे माइनस नम्स ऑफ जे, जे माइनस नम्स ऑफ जे इक्वल्स आई माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई। तो नाउ यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, पोजीशन माइनस वैल्यू, और ये भी क्या है, पोजीशन माइनस वैल्यू। एंड यहाँ पे मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल गया कि ये दोनों चीज़ें अब सेम हो गई एट दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन माइनस वैल्यू का काउंट निकाल सकता हूँ, करेक्ट। और उस काउंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ गुड पेयर्स निकाल लेंगे। बट मुझे क्या चाहिए, बैड पेयर, सो बैड पेयर विल बी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स माइनस गुड पेयर्स। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, देखो बड़ा सिंपल है। हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बैड से गुड में कन्वर्ट किया, एक पैटर्न दिख गया मुझे और मैं कह सकता हूँ इस पैटर्न पे हम खेल सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज पोजीशन माइनस वैल्यू किस कैसे निकाली जाए। ऑब्वियसली काउंट निकालना है तो विल यूज सम हैश मैप ओनली, बट हाउ, ठीक है, वो हाउ वाला पार्ट थोड़ा सा देखते हैं। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। 0 एंड 4, तो 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दिस विल बी -4। ओके, इसकी बात करें तो 1 माइनस 1 विल बी 0। इसकी बात करें 2 माइनस 3 विल बी -1। इसकी बात करें 3 माइनस 3 विल बी 0। इसकी बात करें तो 4 माइनस 8 विल बी -4। ठीक है, ये आपके वैल्यूज़ आ गए, करेक्ट। ना यहाँ पे आपको सेम वैल्यूज़ दिख रही हैं कहीं पे, हाँ, ये रहा एक, ये रहा दो। ठीक है, तो आपके एक्चुअली दो गुड पेयर्स यहाँ पे हैं। ओके, पहला वाला है ये, ठीक है, एंड दूसरा है ये।
1133। ठीक है, तो हमने टोटल 2 गुड पेयर्स ढूंढ लिए यहाँ पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकलते हैं, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज n, n मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है हमारे पास। तो 5 इंटू 5 - 1 इज़ 4 डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हो गया 2। 5 इंटू 2 इज़ 10। टोटल 10 पेयर यहाँ पे बनेंगे, ये 5 एलिमेंट 10 पेयर बनाएंगे। 10 माइनस गुड पेयर हैं आपके 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। 8 हमारे पास क्या बचे, बैड पेयर्स। ओके, सो आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। नाउ विल दिस वर्क इन ऑल केसेस, एक्चुअली देखते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा और सोचते हैं, क्योंकि ऐसे तो अभी लग रहा है कि हाँ ये आंसर दे देगा, बट एक दो -4 और ऐड कर देते हैं। अभी क्या होगा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। आप देखो अभी पेयर कितने निकल के आने वाले हैं। अब ये वाला जो -4 है, ये इसके साथ भी पेयर बना रहा है, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, तो 3 पेयर तो आपको यहीं पे मिल गए। अभी इस -4 की बात करें तो ये एक पेयर बनाएगा और यहाँ पे दूसरा पेयर बनाएगा, यानी कि +2 हो गए। इसके साथ ऑलरेडी बना चुका था, इसलिए मैंने रिकैलकुलेट नहीं किया। ओके, इस -4 की बात करें, ठीक है, तो ये इसके साथ एक पेयर बना लेगा, +1 हो गया। अब ये -4 क्या करेगा, ये किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता, मतलब इसने तीनों के साथ ऑलरेडी बना लिया और कोई एलिमेंट बचा नहीं। तो 3 + 2 इज़ 5 + 1 इज़ 6। आपके पास एलिमेंट कितने, 1 2 3 4। यू हैव 4 एलिमेंट्स बट 6 पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें सिंपल काउंट नहीं निकालना है, हमें काउंट का कुछ एडिशन करना पड़ेगा। तो नाउ जब हम इस रिजल्ट को फॉर्म करेंगे, एट दैट टाइम ओनली हम पता कर सकते हैं क्या काउंट चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से मान लो मेरे पास -4 था, जिस आई एम गिविंग यू सम रैंडम नंबर्स, इधर 1 है, इधर -4 है, इधर 2 है, इधर -4 है। ठीक है, जब हम इस -4 पे आएंगे तो पीछे कुछ नहीं था। ठीक है, तो गुड पेयर का काउंट GPC अभी 0 है। ठीक है, ना इधर 1 है। ठीक है, 1 के पीछे भी कोई और 1 नहीं था, तो इसका भी काउंट मतलब कुछ नहीं होगा। जब आप इधर आओगे तो आपको एक -4 मिलेगा। अब मैं चेक करूंगा पीछे कितने -4 हैं, ये उतने ही पेयर्स बनाएगा। करेक्ट, तो जैसे यहाँ पे एक -4 है, तो ये इसके साथ मिलके एक पेयर बना ले जाएगा। साइल से ओके, प्रीवियस -4 का काउंट है, तो एक पेयर यहाँ बन जाएगा, ये +1 कर दो। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे काउंट निकालते चलूंगा। 1 आपका 1 टाइम है। ठीक है, सो बेसिकली इस पॉइंट पे ऐसा कुछ दिख रहा है, -4 आपका एक बार है, 1 आपका एक बार है। जब मैं इस -4 पे आया तो मैं देखूंगा यार -4 तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो एक पेयर तो यहाँ पे बन ही जाएगा, तो मैंने इसी 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ आई विल इंक्रीमेंट दिस -4। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे हम देखेंगे 2 2 यहाँ पे नहीं, 2 की फ्रीक्वेंसी हमने 1 कर दी। नाउ जब हम इस -4 पे आएंगे तो अगेन वील सी हमारे पास दो पहले -4 आ चुके हैं, तो ये एक पेयर इसके साथ बनाएगा, एक पेयर इसके साथ बनाएगा, तो इट विल हैव 2 न्यू पेयर्स। करेक्ट, तो आई विल ऐड 2 और मैं इस -4 के काउंट को अब इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, हमारा एरे खत्म हो गया, बट यू कैन गेट द क्रक्स ऑफ द लॉजिक कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस काउंट अपने पेयर्स में ऐड करते जा रहे हैं, उसके बाद करंट एलिमेंट को अपने काउंट में ऐड कर दे रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसे फटाफट से ड्राई रन करते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ। सो दिस इज माई मैप, की होगा i माइनस पोजिशन ऑफ i। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, काउंट। ओके, सो वील स्टार्ट 0 1 2 3 4। ओके, 0 -4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 -4 इज -4, क्या -4 ऑलरेडी देखा हुआ है, नहीं, तो इंसर्ट -4 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1, काउंट हो गया 1। नेक्स्ट देखते हैं, 1 - 1 इज 0, क्या 0 देखा है ऑलरेडी, नहीं, 0 1। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 - 3, 2 - 3 इज -1, -1 नहीं देखा है, तो इंसर्ट करके फ्रीक्वेंसी +1। नेक्स्ट देखते हैं, 3 - 3 इज 0, 0 ऑलरेडी देख रखा है, कितनी बार, एक बार, तो हमारा गुड पेयर का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन इंक्रीमेंट दी काउंट। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 4 - 8 क्या आ जाएगा, -4, -4 ऑलरेडी देखा हुआ है, कितनी बार, एक बार, तो +1 हो गया, एंड देन इंक्रीमेंट द काउंट। इसके बाद आपका एरे खत्म। गुड पेयर कितने मिले, 2, टोटल पेयर्स हमने निकाले थे, कितने आए थे, 10, 10 - 2 विल बी 8। क्लियर है, तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो जी, इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो बिफोर कोडिंग दिस अप, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैंने मिस्टेक करी थी, मैंने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था। नम्स ऑफ आई आपका 1 से लेकर 10 पावर 9 तक जा रहा है, और नम्स की लेंथ 10 पावर 5 तक है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग लेंगे हर चीज़, तो लॉन्ग n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, सॉरी, गुड पेयर्स, तो लॉन्ग इनिशियलाइज विद 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, लॉन्ग
टोटल पेयर्स तो ये तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल पेयर्स इज नथिंग बट n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आ गए। नाउ लेट्स क्रिएट आवर हैश मैप। ओके, ये आएगा इंटीजर कॉमा इंटीजर, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। नाउ लेट्स स्टार्ट आइटरेटिंग फॉर int I is equal to 0, I is less than n and then I plus plus। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, I माइनस nums of I, इसका काउंट निकालना है। ठीक है, तो आई विल से int val। ओके, ये आ जाएगा I माइनस nums of I। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रीवियस काउंट, int प्रीवियस काउंट। तो दिस विल बी नथिंग बट मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। ओके, इधर आ जाएगा आपका वैल कॉमा जीरो। अगर वैल्यू प्रेजेंट है मैप में तो वैल्यू मिल जाएगी, नहीं प्रेजेंट है तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा, ये नंबर हम गुड पेयर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, गुड पेयर्स प्लस इक्वल प्रीवियस काउंट। ठीक है, तो अगर आपका मतलब इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी, तो जीरो भी ऐड हो रहा है तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने गुड पेयर्स निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अपने मैप में इंसर्ट कर दो। तो मैप डॉट पुट, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू एंड अगेन सेम लॉजिक, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट वैल कॉमा ज़ीरो प्लस वन। तो अगर एलिमेंट फर्स्ट टाइम इंसर्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी प्लस वन। ठीक है, एंड नाउ यू कैन डायरेक्टली रिटर्न टोटल पेयर्स माइनस गुड पेयर्स। ठीक है, सो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बट ये 55% फास्ट है, क्वाइट एफिशिएंट सोल्यूशन। तो ये आपका लीनियर टाइम का सोल्यूशन है, कुछ खास हमने एन स्क्वायर को मतलब हटा ही दिया पिक्चर से। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।